नमः सिद्धिभ्य एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कतारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौ सिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणानदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 233 पृष्ठ 455। बहुत महत्वपूर्ण गाथा चल रही है ये। आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि अविजानन्तो अत्थे खवेदिकं माणिकिद भिक्खु। इसमें दूसरी पंक्ति पर चर्चा अपन ने कल की थी, उसका ही उपसंहार आज करना है। अविजानन्तो अत्थे, अर्थ को नहीं जानते हुए। सबसे बड़ी परिभाषा, जिज्ञासा जब तक तृप्त नहीं हुई, समम आधत्ते इति समाधानम, जो समभाव को प्राप्त नहीं हुए, आप श्रवण से समण नहीं बने, तो समझना आपने अर्थ को नहीं जाना। श्रवण से समण की जो यात्रा है वह अर्थ ज्ञान है। आज की चर्चा का केंद्र बिंदु श्रवण से समण की जो यात्रा है उसका नाम अर्थ ज्ञान है। जब श्रवण से आप समण की ओर पहुंच जाते हैं तब आपने अर्थ को जाना। और जो समण होता है वही कर्मों का क्षय करता है, श्रवण कर्मों का क्षय नहीं करता। श्रवण कर्मों की जाति बदलता है, स्थिति अनुभाग बदलता है, प्रकृति प्रदेश बदलता है, उसमें चेंज तो होता है लेकिन क्षय नहीं। और समण के क्षय होता है, उसके लिए चेंज करना, वो तो कोई जो है सब निपटाओ, वो सबको खत्म करता है। समझ गए ना? ये एक इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। ये बात वास्तव में चौथे काल के मुनिराज या चौथे काल के वातावरण में ही कही जा सकती है। ये पंचम काल के वातावरण की चर्चा नहीं, जिसने जब आचार्य कुंद थोड़ी गंभीरता से लेना आज का विषय। आचार्य कुंद जब साक्षात आगम से लौटे, समझ में आ रहा? साक्षात आगम से लौटे, आगम के सानिध्य से लौटे। वास्तव में पूर्ण ज्ञान का नाम ही आगम है। समझ गया ना? पूर्ण ज्ञानी केवली तीर्थंकर परमात्मा और उनकी वाणी वो भी आगम है। वहां से आगम से लौटे, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, चित्र में तो बटाइए। वहां से लौटे, यहां आके अपने आप को किस रूप में अनुभव कर रहे? आगम हीणो समण। अभी तक मैं कैसा था? आगमवान था, और यहां आके आगमहीन हो गया। ये बात कह कौन रहा है? जिन्होंने स्वयं 84 पहाड़ों की रचना की, जो परमागमों के रचयिता, वो अपने आप के लिए क्या कह रहे? यहां आके मैं आगमहीन हो गया। मुझे याद है, यद्यपि मैं तो नहीं गया था, लेकिन नैरोबी में पंचगढ़ के समय गुरुदेव श्री पधारे थे वहाँ,
तो वहां पर वो ऐसे बोलते थे, म्लेच्छ देश में मैं कहाँ आ गया, यहाँ हमारा कोई न थी। तो लोग बोलते थे, बाबू भाई जी खासतौर पे, वो कहते थे, साहेब हम सब लोग हैं ना, जो वहां सुनते थे वो यहाँ हैं, और जब आप आ गए तो ये म्लेच्छ देश कहाँ रहा, ये तो आर्य देश हो गया। ऐसा उनके साथ बोला गया। अब देखिए, ये तो एक पक्ष है। उसके बावजूद वो जितने दिन वहां रहे, एक ही डायलॉग चला, ये म्लेच्छ देश में हम कहाँ, यहां हमारा कोई नहीं। गुजराती में काई न थी ऐसा कहते थे, कोई न थी। ये क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि जिस जगह परमागमों की रचना हुई, जहां कुंद कुंद आचार्य विचरण करते थे, जहां उन्होंने समय सार पाया, उस जगह से दूर होते ही, जहां कोई मुनिराजों के विचरण का प्रमाण नहीं, जहां किसी ग्रंथ के लेखन का प्रमाण नहीं, जहां कोई आत्म साधना का प्रमाण नहीं, ऐसे देश में हमारे साधर्मी बसे। वो क्यों बसे? अपने अपने आजीविका आदि कारणों से, व्यापार आदि कारणों से। कोई भी बड़े शौक से नहीं गया, समझ में आया? तो बसे हैं, रह रहे हैं। उनको देखते हुए भी उन्हें क्या लगता था, ये लोग तो आजीविका के लिए आए हैं, ये यहां तत्व की प्राप्ति के लिए नहीं आए। इन्हें तत्व की प्यास तो है, लेकिन तत्व की प्राप्ति के लिए यहां नहीं आए। तो उनको भी उन्होंने दूसरे वर्ग में शामिल कर दिया। जैसा म्लेच्छ खंड उसको कह रहे थे, उसी में शामिल कर दिया। क्यों? क्योंकि यदि तुम्हें वास्तव में तत्व की प्यास होती, तो जहां कुंद कुंद आदि आचार्यों ने विचरण किया, जहां समय सार जैसे ग्रंथ रोज चर्चा रोज गूंजती है, जहां वीतरागी परमात्मा के दर्शन पूजन प्रक्षाल ये सब चीजें रोज मिलती हैं, वहां छोड़ के तुम यहां क्यों आते? मैंने अपने ही भक्तों को उस रूप में स्वीकार नहीं किया। तुम अपने भक्तों के बीच में आए, लेकिन मैं ये तो म्लेच्छ खंड। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि बदली हुई। आपकी वह दृष्टि है ही नहीं, परमागम दृष्टि। ऐसे ही कुंद कुंद जब सिमंदर परमात्मा के पास से होके लौटे, तो वो जो साक्षात आगम का संयोग था, समागम था, वह समागम छूटा। तो तुरंत यहां आके जो लोगों की मानसिकता, जो परिस्थितियां देखी, तो उन्हें क्या लगा, आगम हीणों से, मैं तो आगम से हीन हो गया। रे व पाणम परम ज्ञानादि, अभी मेरा जो ज्ञान है और वहां जो मेरी मानसिकता थी, उस दृष्टि से यहां पर क्या मैं अपने को जान रहा हूं, क्या पर को जान रहा हूं? समझ रहे ना? माहौल का भी बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, परिस्थितियों का बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। कई लोग यहां से जाके विदेश में बस जाएं, वहां भी अपने कई लोग चक्की ले जाते, हाथ से पीस के खाना बिल्कुल वो वैसे ही शुद्ध खाते। वहां भी कहीं 50 मील दूर जाके भी देव दर्शन करके आते। कोई अपना जीवन नहीं बदल रहे, लेकिन उसके बावजूद उनको वो सहजता नहीं लगती जो अपने गांव में लगती थी। वैसे साधर्मी नहीं दिखते, वो माहौल नहीं। मंदिर में पूजन करते हुए भी वो उल्लास नहीं जगता। वहां अपने गांव में जाते थे, पता चला सवेरे 5 बजे से 150 लोग पहुंचे हुए। कितने लोग तो प्रक्षाल में, कितने लोग पूजन में, कितने धूमधाम से हो रही, कितना उल्लास। वो उल्लास नहीं दिखता। आप अपनी चर्या किसी तरह कर रहे हो, अपने नियम किसी तरह पूरे कर रहे हो, लेकिन वो जो माहौल का उल्लास है वो नहीं दिखता। ऐसे ही जो समो शरण में आत्मज्ञानियों का सानिध्य था, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा गणधर देव आदि का सानिध्य था, वो छूटा। तो अपने आप को कैसा अनुभव किया कि मैं तो आगम ही हूं। क्या मैं अपने को जानूं और क्या पर को जानूं? क्यों? क्योंकि जैसा ज्ञान आगम से होता है स्व और पर का, वैसा ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान से नहीं होता। मैं थोड़ा लौट के गया हूं उस विषय पे, उसको गंभीरता से लेना। क्या कहा?
फिर से रिपीट करता हूं, आगम माने साक्षात केवली, आगम माने साक्षात केवली की वाणी। द्वादशांग को आगम उपचार से कहा गया है, वास्तव में आगम नहीं है द्वादश। मूल में आगम संज्ञा केवली के ज्ञान और केवली की वाणी की ही है, द्वादशांग की आगम संज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि द्वादशांग वास्तव में उतने अर्थ का प्रतिपादन कर ही नहीं सकता जितनी केवली की वाणी करती है। समझ गए? और जितना वाणी भी उतना नहीं कर सकती जितना केवली के ज्ञान में आता है। यह धवला की गाथा आपको कई बार बताई हुई है। पर्णवलिज्जा भावा अनंत भागो दूण अभिलप्पणम। जो हम कहते हैं, भगवान जो कहना चाहते थे, उससे जो बातें नहीं कही उनके ज्ञान में आई, उसका अनंतवां भाग तो दिव्य ध्वनि में आया। दिव्य ध्वनि में जितना आया उसका अनंतवां भाग गणधर देव ने झेला। जितना गणधर देव ने ग्रहण किया उसका अनंतवां भाग द्वादशांग है। अब आप समझो द्वादशांग कितना रह गया, समझे? तो जो आगम से हीन हुआ, अभी वहां भगवान के समोषण में थे, जो चीज जानना अपने बारे में, पर के बारे, वो सीधा तत्काल उत्तर मिलता था। अब यहां जहां मैं आ गया हूं, यहां ना मैं अपने बारे में किसी से जान सकता हूं, ना पर के बारे में जान सकता हूं। क्यों? क्योंकि अब केवली का समागम, ये केवली का विरह पड़ा। गुरुदेव जब कभी कभी सोनगढ़ में शिविर आदि के समय स्वाध्याय में बोलते थे, हा पूर्व विधेय में विराजे छे, 5 से धनुषनी काया छे, कोट पूर्वनी आयु छे। कैसे कैसे वर्णन करते थे समोषण का, ऐसे ऐसे काले नाग कैसे आके बैठ जाते हैं, किस तरह से केसरी सिंह आके बैठ जाते हैं वहां, कैसे भगवान की वाणी, वो पूरा समोषण का जो वर्णन करते थे, रोम रोम कांप उठता था। कैसी उनकी लरसती हुई वाणी, मैं कहां आ पड़ा। उसके बाद जब ये कहते थे तो उनकी पीड़ा समझ में आती थी। इन शब्दों में कुंद कुंद की वही पीड़ा समझिए। आज विषय एकदम भिन्न है, थोड़ा समझ में आ रहा। आगमहीनो समलो, मैं श्रवण तो हूं लेकिन आगमहीन हूं। भगवान का सानिध्य छूट गया। अब जैसे भगवान के सानिध्य में मैं स्व और पर का निर्णय करता था, जानता था, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय, वो यहां पर मैं कैसे जानूं। और अभिजानन तो अथे, मैं जो कुछ जानता भी हूं वो जानते हुए भी मैं अर्थ को नहीं जानता। अर्थ को नहीं जानता माने, अब थोड़े कल के विषय से हटके समझना, वहीं अटक के मत रहना। मैंने कहा ना तीसरे लेवल पे चर्चा है, 2 लेवल की चर्चा हो चुकी, पहले ही दिन बता दिया था, इसमें 3 लेवल चलेंगे। तो किसी लेवल को किसी में मिलाना मत, नहीं तो कहोगे कल आप ये कह रहे थे आज आप ये कह रहे, ऐसा मत करना। सुन, जब अर्थ को नहीं जानते, माने केवली परमात्मा जैसे वस्तु स्वरूप को जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी निरंतर उपयोग अपने स्वरूप में तल्लीन है, एक क्षण को भी विचलित नहीं हुआ, उसने तो जाना। और जिसका चित्त यदि विचलित हो गया, मन बट गया, तो उसने नहीं जाना। मन बटा कैसे? बहुत बचपन में एक पिक्चर देखी थी, उसमें आपको बताया था, दृष्टांत सरल है, कोई खास नहीं है। एक नटी उस रस्सी पे इतने ऊपर आसमान में चढ़ी और उस पर चल रही, बांस लेके बैलेंस बना के चल रही। अब होता क्या है, उसको गिराना है, डिस्टर्ब करना है किसी को। तो वो जो खलनायक है, जो विलेन है, वह झोपड़ी में से उसके बच्चे को लाता है, उसको रुलाता है। नटी नहीं गिर सकती है, नटी का बैलेंस नहीं बिगड़ सकता है, लेकिन मां का तो बिगड़ सकता है। जब वो मां बन जाएगी तो गिरेगी, और जब तक नटी रहेगी तब तक नहीं गिरेगी। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? अब बताओ वो नटी है कि मां है? कि दोनों है, जब जिसके उपयोग की प्रधानता हो जाए। जब तक नटी के कौशल की प्रधानता है, कोई नहीं गिरा सकता उसको, क्योंकि वो परफेक्ट है, फुल ट्रेंड है। लेकिन जब मां की भावनाओं की प्रधानता होगी, नटी भाव गौण हो जाएगा, बच्चे को रोता देखेगी तो गिर सकती है। अंतर समझ में आया अब दोनों बातों का कि नहीं आया? आ रहा है ना?
यही स्थिति यहां है। अभिजानंतो अत्थे, मैंने अपने आप में केवली के भगवान के समान जैसा मैंने वस्तु स्वरूप को जानना देखा है, जाना है, भगवान अपने स्वरूप में लीन है, एक क्षण को भी उपयोग विचलित नहीं होता, उसके बावजूद प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता को आँच नहीं। ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप की महिमा कौन कहे, इसकी बराबरी, अरे हम उनके सानिध्य में थे, यहां जाकर के हम किस अर्थ को जानते हैं? अर्थ को तो वो जानते थे, हम क्या जानते? आपको शायद बताया था कभी, ये जो मुहावरा चला ना, ये मुंह और मसूर की दाल, सुना है मुहावरा रूपल बेन? हिंदी में चलता है, किसी किसी को जब चिढ़ाना होता है, व्यंग्य करना होता है कि तेरी हैसियत क्या है, तो उसको कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल। क्या आप जानते हैं कि ये मुंह और मसूर की दाल मुहावरा क्यों चला? ये नवाब वाजिद अली शाह के जमाने का है। उनको अंग्रेजों ने बंदी बना लिया, हरा दिया। अब उनके जब नवाब साहब बंदी हो गए तो नौकर चाकर सब बेरोजगार हो गए एक तरह से, कौन क्या देखे, कौन संभाले? तो उनका जो शाही खानसामा था, रसोईया, वो बेरोजगार। अब वो लखनऊ की गलियों में, बाजार में ऐसी घूम रहा कि भाई अब कहीं कोई काम धाम मिल जाए। अब स्टैंडर्ड का आदमी अरे गरे तो करेगा नहीं। तो एक बड़ा सेठ था जोहरी, उसने कहा अरे तुम तो वही हो ना नवाब साहब के खानसामे के? यहाँ साहब अब तो नवाब साहब रहे नहीं, नवाबी रही नहीं, क्या करें? तो उन्होंने कहा चलो मेरे यहाँ करोगे? मैंने कहा सेठ अकड़ दिखाएगा, अरे नवाब का शाही खानसामा हमारे यहाँ खाना बनाता है, कर लेंगे भाई, सब क्या करना, नौकरी तो चाहिए। तो वो करने लगा। तो उसने पूछा सेठ ने सुबह सुबह कि बता नवाब साहब को सबसे ज्यादा क्या पसंद था शाकाहारी खाने में शुद्ध? तो हम तो भैया बनिए, हम तो शुद्ध खाएंगे। कि साहब वो मसूर की दाल बहुत पसंद करते थे। कि ठीक है, आज जैसे नवाब को बनाते थे वैसी मसूर की दाल बनाओ। तो उसने ठीक है, वो भंडारी से मांग लेना जो जो सामान चाहिए। तो उसने कहा साहब पाव भर मसूर की दाल, आधा किलो घी, देसी घी, फिर इतनी केसर, इतने पिस्ते, इतने बादाम, इतने काजू, दुनिया भर का आइटम, इतने मसाले, मानो उसने दुनिया भर का सामान लिखा दिया। अब वो भंडारी भागा भागा सेठ के पास गया। सेठ जी आज कोई पूरे गांव को दावत दे रहे क्या? नहीं तो कि ये इतने सामान मांग रहा है, मसूर की दाल बनाएगा, क्या करेगा? इतने मांग रहा। हाँ, तो बुलाया खानसामे को सेठ ने। चक्कर क्या है, तू लूटेगा क्या मेरे को? कहते महाराज सेठ जी, वो हमारे जो वाजिद अली साहब थे ना, वो दाल तो इतनी सी खाते थे, लेकिन बनती इसी प्रोसेस से थी। अरे तू तो मेरे को उल्लू बना रहा है, लूट रहा है। तो उन्होंने बड़े सीधे शब्दों में कहा, ये मुंह और मसूर की दाल, तुम क्या मसूर की दाल खाओगे? मसूर की दाल तो वाजिद अली साहब खाते थे। डिफरेंस समझ में आ रहा क्या है? क्या आप ऊपर देख रही हैं, सामने देखो। उपयोग फिर ऐसे नहीं बताओ हम, मेरा सुनो। तो बात समझ में आ रही? किसी विषय को जब आप बहुत हाई लेवल पे देख चुके हैं तो छोटे लेवल पे उसमें रुचि नहीं होती है। ऐसे ही जो केवली के सानिध्य में जो वस्तु स्वरूप को देख के आए हों, जो उसी भाव से सामने सिरे छपक श्रेणी आरोहण करके मोक्ष जाते देख के आए हों, सिद्ध होते देख के आए हों, जो वो अपने आप से कहते हैं खवेदी कम्माणी किद भिक्खू, तुम यहां पर आकर के इस अर्थ ज्ञान के बिना तुम कर्मों का क्षय कैसे करोगे? तुम्हें अर्थ ज्ञान करना तो केवली जैसा करना चाहिए, ये छदमस्तों जैसा के अर्थ ज्ञान तुम्हें कार्यकारी नहीं है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव ऐसा नहीं है कि राग भी हो और ज्ञान भी हो, ये आत्मा का स्वभाव नहीं, ये आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है। आपके लिए एकाग्र होना पड़ेगा, अपने स्वरूप में एकाग्र होना पड़ेगा, तब तो अर्थ ज्ञान होगा। और वह स्वरूप में एकाग्रता वही कर्मों का क्षय कराती है, अन्य कोई साधन कर्म क्षय करने का नहीं है। यदि तुम यहां पर जीवन यापन करते हो, किसी तरह रहते हो, सच बताऊं 7 दिन तक जब कुंद आचार्य देव को एक दिन भी आहार करने का विकल्प नहीं आया, कहीं गए नहीं, भगवान का सानिध्य छोड़ा नहीं, 7 दिन बाद छोड़ के यहां आ तो गए और उसके बाद आहारचर्या के लिए गए होंगे, विकल्प आया होगा। जब भगवान के सानिध्य में थे
24 घंटे जो माहौल मिलता था उसमें जो तृप्ति रहती थी, वो तृप्ति अब यहां नहीं रही। आज आहार के लिए जाना पड़ रहा, आज मुझे भिक्षार्थी बन के जाना पड़ रहा। अपने लिए भिक्षु शब्द प्रयोग कर दिया। भिक्षु, ये चर्या करते हुए, आहार चर्या करते हुए तुम कर्मों का क्षय कैसे करोगे? तुम तो इसी भाव में कर्मों का क्षय करने की विधि जानने गए थे ना। तुमने जानी ना, वो कैसे जानी, किसने की? कि जो अविजानंतो अत्थे नहीं रहते थे, जो अत्थो विजानंतो, जो पदार्थ को अपने वस्तु स्वरूप को जानते हो, तृप्त हो जाते, उसके बाद उपयोग बाहर में नहीं आता, जिनका श्रेणी आरोहण करके सीधे केवली हो जाते, वो थी वस्तु की स्थिति, वो था आदर्श स्वरूप, वो था अर्थ को जानना। समझ में आया ना? और उस अर्थ को जानना, वो छोड़ के तुम आए। हे भिक्षु, तुम जो चर्या यहां कर रहे हो, चाहे ग्रंथ लेखन कर रहे हो, कैसे तुम कर्मों का क्षय करोगे? समझ में आया ना? इसको आज की एक दूसरी भाषा में एक तरह से जेट लॉक कह सकते हैं। जेट लॉक तो समझते हो ना? वो यहां जैसे अमेरिका से भारत में आ जाए व्यक्ति, लेकिन वो दिमाग में साइकिल बन गया, तो वहां की रात यहाँ का दिन, यहाँ की रात वहां का दिन, तो वो रात रात तो जागता है, नींद नहीं आती, और दिन में आंख नहीं खुलती, साइकिल बदल गया। ऐसे कुंद कुंद आचार्य देव विदेश क्षेत्र में सीमंदर परमात्मा के समोषण में चौथे काल में रह के आए। 7 दिन तक जो माहौल उन्होंने देखा, जो अमृतमयी वाणी सुनी, जो अपना स्वरूप केंद्रित सारा माहौल देखा, उसके बाद में यहां आके उनका मन नहीं लगा। समझ में आया ना? मन नहीं लगा, कहीं कोई तृप्ति नहीं लगी। तो कहते तुम इस जो चर्या कर रहे हो, चर्या तो वो है परिहार विशुद्धि के बाद सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय के बाद यथाख्यात, ये चर्या है, ये चरणान योग की चूलिका है, इससे मोक्ष जाते हैं। तुम ये करते करते, छेदोपस्थापना करते करते तुम कर्म का क्षय कैसे करो? समझ गए ना? ये इसका एक तीसरे लेवल की चर्चा थी। ख्याल में है ना? क्योंकि अब ये चर्चा उसमें मिलाते तो वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देती। हर लेवल पे बात भिन्न भिन्न है, अर्थ भिन्न भिन्न है। मैं तीसरे नंबर पे लेता हूं कुंद कुंद को स्वयं उसमें जोड़ो। कुंद कुंद उसमें कहां खड़े, वो अपने को कैसे प्रस्तुत कर रहे? ख्याल में है ना? 7 दिन जो भिक्षाचर्या के लिए, आहार चर्या के लिए गए नहीं, 7 दिन बाद भारत में लौट के, भारत भूमि पर लौट के आहार चर्या करके आए, प्रवचन सार लिख रहे, फिर अपना वहां की स्थिति और यहां की स्थिति का आकलन कर रहे, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे, फिर अपने आप से कह रहे, हे भिक्षु, तुम आगमहीन हो गए, केवली के सानिध्य से रहित हो गए, केवली का विरह पड़ा। आपने कभी ये पीड़ा गुरुदेव के शब्दों में सुनी हो? विरले लोग हैं जिन्होंने सुनी। जब वो बोलते थे, आप ये समझ लीजिए कि वाणी में जो पीड़ा झलकती थी, जो दर्द झलकता था, वो सामने वालों को द्रवित कर देता था। ये हम कहां पड़, केवली का विरह पड़ गया हमारे साथ। समझ गए ना? ऐसे ही सीमंदर परमात्मा के सानिध्य में 7 दिन रहने के बाद कुंद कुंद जब भरत भूमि पर आकर प्रवचन सार लिखते लिखते आज 233वीं गाथा पर पहुंचे, वहां आकर के अपने आप में को कहते हैं, आगमहीनो समणो रेवप्पाणम परम वियाणादि। मैं अपने स्वरूप के बारे में यदि जानना चाहूं कि मुझे क्षपक श्रेणी क्यों नहीं हो रही, कौन उत्तर देगा? केवली के अलावा कौन बता सकता है? उन सूक्ष्म परिणामों की विवेचना कौन कर सकता है? क्षोभसम ज्ञान तो करने में समर्थ है नहीं। ख्याल में है ना? और पर के बारे में बहुत सी सूक्ष्म जिज्ञासाएं थी जो उन्हीं से जानी, वरना यहां तो पता ही नहीं चल रही थी। अब यदि कोई चीज रह गई तो रह गई, क्यों? क्योंकि यहां केवली बताने वाले हैं नहीं, इसलिए ना मैं अपने को जान सकता ना पर को जान सकता। जितना मैंने जान लिया, जितना अनुभव कर लिया, जिस स्टेज तक पहुंच गया, उसके अगली स्टेज क्या है वो तो केवली ही बता सकते हैं, वो मैं स्वयं जान सकता नहीं। इसका अर्थ समझ में आया? अपने को नहीं जानना माने मेरे अगली स्टेज क्या हो, अगला स्टेप क्या हो, क्षपक श्रेणी कैसे हो,
कोई उत्तर यहां मिलने वाला नहीं। ख्याल में है ना? ये है अपने को नहीं जान सकता। और पर को, अब परमाणु आदि सूक्ष्म विषय अनेक हैं, सूक्ष्मांतर से दूरार्थ, ये तो केवल ज्ञान के ही विषय हैं, ये सूक्ष्म ज्ञान के विषय नहीं है। तो ना वो अपने को जान सकता है, ना पर को जान सकता है। और सबसे बड़ी बात, जान भी ले तो गड़बड़ी क्या है कि वह अर्थ ज्ञान की दृष्टि से नहीं जानता है, वह पदार्थ वस्तु के ज्ञान की दृष्टि से तो जानता है, अर्थ ज्ञान की दृष्टि से नहीं जानता। मतलब उसके बाद भी जानने की वृत्ति, जिज्ञासा वह बनी रहती है, तृप्त नहीं होती है, उपशांत नहीं होती है, बिल्कुल प्रशांत स्थिति में नहीं पहुंचती कि अब कुछ जानना ही नहीं है। जो जानने लायक था वो जान लिया, इसके अलावा जानने की जिज्ञासा यदि बनी हुई है, इसका मतलब क्या है कि आप किसी के हुए नहीं हो। नहीं है ऐसा। घर में जिसका नियम है घर के भोजन का, और उनके घर की अन्नपूर्णा ने बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बना के भरपेट खिलाया, पूछा 3 बार, पेट भरा के? नहीं, बिल्कुल गले तक भर गया, तृप्त। अब वहां से पति पत्नी दोनों गए किसी के यहां। अब वो कह रहा बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया भाभी जी ने? ये कौन कहे? जो घर में तृप्त होके नहीं आया हो वो कहे, जो घर में तृप्त होके आया हो वो कभी क्या बना क्या नहीं। भाई साहब आज तो नाम भी मत लो। क्यों? क्योंकि यहां तक गला भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है, कोई विकल्प ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं। जब हम अपने आप में परिपूर्ण तृप्त हैं तो फिर किसी उस तत्संबंधी भोजन संबंधी विषय को जानने की जिज्ञासा तक की गुंजाइश नहीं बचती। गुंजाइश बचे तो वो कहती तुम्हें कहा था 1 रोटी और ले लो। 56 चीजें पूछी थी, वहां तो मना कर दिया, नहीं बिल्कुल भर गया। यहां तुम्हें उपयोग उधर जा क्यों रहा? पॉइंट समझ रहे? इसी प्रकार जो अपने में तृप्त हो जाए उसके बाद उसका उपयोग किसी में पर में जा नहीं सकता। अरे जानना तो केवली जैसा जानना, सारी गेयावली प्रतिबिंबित है, लेकिन अपने स्वरूप में जिस तरह से तृप्त हुए कि एक पदार्थ को जानने तक की जिज्ञासा नहीं होती। समझ में है? एक पदार्थ को जानने की सब कुछ झलक रहा है, लेकिन किसी की ओर भी उपयोग जाता नहीं। उपयोग अपने स्वरूप में ही विश्रांत है। इस स्वरूप में विश्रांति की स्थिति को पाए बिना भिक्षु, हे भिक्षु, कम्माणी किद खवेदी, तुम कर्मों का क्षय कैसे करोगे? अभी नहीं आया समझ में जो असली बात बताना है। आप लोगों की आदत क्या है, थोड़े आगे बढ़ जाते हैं, मेरे साथ चलना सीखें। समो शरण में सीमंदर परमात्मा अर्थ ज्ञान करते हुए भी क्या कर रहे थे? कर्म क्षय कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। आपका तो उत्तर 99% गलत ही होता है। कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके कर्म शेष थे। 4 आघातीय कर्म शेष हैं, कई प्रकृतियां शेष हैं, और आपके स्वरूप ज्ञान की निरंतर साधना में उनका भी क्षय निरंतर हो रहा है। नवीन बंद हो नहीं रहा और पुराने का क्षय निरंतर हो रहा है। समझ गया ना? तो किससे हो रहा है क्षय? स्वरूप में निरंतर लीनता के कारण। आप ध्यान रखिए, अभी वह चारित्र से पार नहीं हुए। जो 5 प्रकार का चारित्र है ना, उससे सीमंदर परमात्मा तीर्थंकर केवली भी पार नहीं हुए हैं। उनके यथाख्यात चारित्र चल रहा है। यथाख्यात चारित्र की जो अंतिम श्रेणी है, जब उसको अपने लाइफ में अप्लाई किया जाता है तब जाके अयोग केवली बनते हैं, और अयोग केवली होने के बाद सिद्ध होते हैं। पॉइंट समझ में आया? संयोग केवली से अयोग केवली बनने के लिए क्या चाहिए? यथाख्यात चारित्र का टॉप लेवल। और चारित्र क्या है? यह मोक्ष का साधन है, यह मोक्ष नहीं है।
पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वो भी इसी तरह से कर्मों का क्षय कर रहे थे। हे भिक्षु, तुम्हारे आदर्श गुरु, गुरु नाम गुरु, परम गुरु, तीर्थंकर परमात्मा, वह अपने स्वरूप में लीन रहते हुए ही कर्मों का क्षय कर रहे थे, और तुम अपने स्वरूप में परम तृप्त हुए बिना, यदि तुम्हें किसी की भी जिज्ञासा होती है और तुम भिक्षा आदि के लिए जाते हो, आहारचर्या आदि के लिए जाते हो, तुम कर्मों का क्षय कैसे करोगे? जब तक त्रिगुप्ती का पालन नहीं करते तुम कर्मों का क्षय कैसे करोगे? यह प्रश्न यहां कर रहे हैं। अब एक और प्रश्न मैं कर लूं, तो पंचम काल में 3 गुप्तियों का पालन होता है कि नहीं? नहीं होता, नहीं होता। अब आप हां कहें तो भी मैं सहमत नहीं हूं, और ना कहें तो भी मैं सहमत नहीं हूं। 3 गुप्तियों का पालन यदि सर्वथा नहीं होता है तो इसका मतलब आत्मध्यान ही नहीं होता। फिर तो ये कहना पड़ेगा। और यदि 3 गुप्तियों में कोई लीन हो जाए तो केवल ज्ञान नहीं होता, फिर तो केवल ज्ञान हो जाना चाहिए, और पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं होता। यदि 3 गुप्ती में जाए, जो स्वरूप गुप्त हो जाए, वो बाहर क्यों आना चाहेगा? भाई कहीं पर तृप्ति नहीं मिले तब तो वो बाहर जाए। जिसको घर में तृप्ति पूरी हो वो बाहर क्यों जाएगा? गुप्ती का आश्रय लेने के बाद भी जिसका उपयोग बाहर में जाता है, इसका मतलब वह वास्तविक गुप्ती हुई नहीं। उसने गुप्ती के वास्तविक सुख का अनुभव नहीं कर पाया, साध नहीं पाया, क्षण भर की झलक वाली बात रही। गुप्ती तो होती है, नहीं होती ये नहीं कह सकते, समझ में? लेकिन वो कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म झरेंगे, ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्त क्षण माही, जो कुंद कुंद कहते हैं उच्छ्वास मात्रेण, उच्छ्वास करो, एक सांस लो, छोड़ो, इतने में सारे कर्मों का क्षय हो जाए। ये कैसे हो सकता है कि 3 गुप्तियों से? तो ऐसी गुप्ती तो यहां नहीं। स्वरूप में गुप्त हुए तो बाहर आने का नाम नहीं, ऐसी गुप्ती तो यहां नहीं होती। अरे गुप्ती में जो तृप्त नहीं हो पाया, इसका मतलब उसने गुप्ती को पाया ही नहीं आया। सुनो सुनो, बताता हूं, समझाता हूं, शांति से सुनो। एक व्यक्ति था, उसने कहा कि नींद की दवाई लो, तो उसने बढ़िया पावर की नींद की दवाई की शीशी खोली, उसमें से गोली निकाली, खा ली, और उसके बाद भी वो बातें कर रहा, लोगों की बातों का उत्तर दे रहा, सब कुछ बता रहा। तो आप क्या करोगे? आंख भले ही बंद हो गई, लेकिन आपकी बातों का उत्तर दे रहा है, बतिया रहा है। तो क्या करोगे मुझे ये बताओ? मैं तो ये करूंगा कि सबसे पहले वो गोली खोल के शीशी खोलूंगा, देखूंगा उसमें है क्या, वही दवाई है कि खाली लेबल वही है। लेबल तो वो था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यदि औषधि वही होती तो ऐसे हमारी बात का उत्तर देने के लिए मौजूद नहीं रहना था। यह हमारी बात का उत्तर देने के लिए मौजूद है, इसका मतलब इसने वह दवाई नहीं ली। अरे साहब मैंने अपने हाथ से दी है, देखो यही शीशी थी, शीशी थी, रैपर था, मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन औषधि वही थी, इस पर मुझे संदेह है। पॉइंट समझ में? ऐसे ही आचार्य देव कहते हैं, गुप्ती का जो साधन कर ले और उसे केवल ज्ञान वीतरागता की प्राप्ति नहीं हो, ये बात समझ में नहीं आती। समझ में? तो बताओ पंचम काल में गुप्ती होती? भाई इस हिसाब से तो नहीं होती, ठीक है ना? लेकिन यदि मन वचन काय से उपयोग हटाए बिना, अपने स्वरूप में गुप्त हुए बिना कोई आत्म ध्यान कर सकता है, सातवां गुण स्थान हो सकता है? तो हो ही नहीं सकता। ख्याल में? तो इस हिसाब से तो होती है।
पॉइंट समझे। लेकिन वास्तव में जो भूमिका है गुप्ती की, उसमें तो लीन हुए और केवल ज्ञान। तो इसका मतलब है गुप्ती वास्तव में छपक श्रेणी में होती है। श्रेणी के आरोहण के बिना वास्तविक गुप्ती नहीं होती, और चूंकि श्रेणी आरोहण यहां नहीं होता, इसलिए वास्तविक गुप्ती को यहां नहीं कहा गया। ख्याल में ये चर्चा अब धीरे धीरे परिहार विशुद्धि से भी ऊपर बढ़ने वाले हैं। आचार्य बात कर रहे हैं आगम की, लेकिन हमें भ्रम कहां है? हम आगम माने पोथियां समझ रहे हैं, या आगम माने केवली का ज्ञान, केवल्य स्वरूप, वो आगम है। ख्याल में ना? उस लेवल से लोगे तो सही समझ में आएगा, यदि दूसरे लेवल पे लोगे तो समझ में नहीं आएगा। इस गाथा पे लौट के आऊंगा, अभी जरा थोड़ी सी अगली गाथा पे देखिए, आपको कुछ और नया विषय मिलेगा। 234वीं गाथा निकालिए 458 पेज पर, वापस उस पर चलना पड़ेगा इस गाथा से पढ़ने के बाद। आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षुणि सवभूदाणी देवाय ओहि चक्षु सिद्धा पुण सवदो चक्षु। क्या कहा? आगम चक्षु साहु, साधु जो हैं वह कितना जानते हैं? केवली कया सो प्रमाण। केवली के ज्ञान, हमें कोई चीज नहीं पता, बाकी केवली जाने। हर बात में जैनी क्या बोलता है? जैसे जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी काये होते अधीरा रे। ये सब चर्चाएं जो चली, ये क्या बताती हैं? कि आप आगम चक्षु हैं, केवली के ज्ञान पर आधारित है, अगाध विश्वास है, उसके विपरीत वस्तु स्वरूप में कुछ भी होने वाला नहीं है, कोई परिणाम उसके विपरीत होने वाला नहीं है। ऐसा क्रमबद्ध जैसा अनन्य श्रद्धान, अनंत श्रद्धान जिनके है, वो तो हैं आगम चक्षु, वही साधु हैं। साधु होके भी जिसके मन में आशंका हो जाए, कुछ पता नहीं अनिष्ट हो जाएगा, ऐसी आशंका भी हो जाए, तो वो साधु नहीं है। सीधे शब्दों में कहें, जो क्रमबद्ध को नहीं स्वीकारता वो साधु नहीं। क्या कहा? जो क्रमबद्ध को नहीं मानता वो साधु नहीं है, क्योंकि जो क्रमबद्ध को नहीं मानता वो केवली को नहीं मानता। आप तय ही नहीं कर सकते। केवल ज्ञान को यदि मानोगे, केवली को मानोगे, तो आपको क्रमबद्ध मानना ही पड़ेगा। कोई इलाज नहीं है आपके पास, वरना आप केवल ज्ञान को सिद्ध नहीं कर सकते। यदि आप परिवर्तन मान सकते हो, मेहनत किए कुछ चेंज होना मान सकते हो, तो फिर केवली ने जाना क्या? जो उनने जाना वो बदल सकता है क्या? नहीं। और यदि बदल सकता है, फिर ये लोग घबराते ना, पुरुषार्थ का क्या होगा? अरे भले आदमी, तुमने पुरुषार्थ शब्द का अर्थ जाना? केवली के ज्ञानियों के ज्ञान में, ज्ञानियों के विषय में, ज्ञानियों के निर्देश में हम अपने आप को समर्पित कर दें, इसका नाम पुरुषार्थ। समझ में है ना? अपनी 1.5 हल्दी की गांठ लेकर के पंसारी की दुकान खोलना ये पुरुषार्थ नहीं। हिंदी में मुहावरा चलता है, चूहिया को हल्दी की गांठ मिल गई तो वो अपने आप को पंसारी समझने लग गया। मेरी दुकान खोलूंगी, क्यों? हल्दी की गांठ है, मेरे पास भी सामान है, मैं दुकान खोलूंगी पंसारी की। तो हम क्षुद्र क्षोभसम वालों की क्या स्थिति है? यही है। जब आपको अपने ज्ञान पर भरोसा होने लगे, क्षोभसम पर भरोसा होने लगे और केवली पर विश्वास घटने लगे, तब समझ लेना आप आगमहीन हो, आप साधु नहीं। जब तक आपकी दृष्टि कितना देखती है, उतना देखती है जितना केवली परमात्मा बताते हैं, उससे आगे देखने की कोशिश नहीं। सब कुछ क्रम नियमित है, सब कुछ क्रमबद्ध है, ऐसा ही जो देखते हैं बस वही साधु है, अन्य कोई साधु नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसे ही देखा, वस्तु स्वरूप ऐसे ही होना था, वही हो रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा। किसी पर खेद नहीं, किसी की आशंका नहीं, किसी का भय नहीं। उसका नाम क्रमबद्ध का आनंद श्रद्धान, और क्रमबद्ध का अनंत श्रद्धान माने आगम चक्षु साहु।
और संसार के जीव क्या है? वो इंद्रिय चक्षुणी सर्वभूतानि, आंख जितना देखती है, कान जितना सुनते हैं, नाक जितना, इनसे सारा निर्णय होता है। क्यों? अभी यदि आपको स्मेल आना बंद हो जाए तो तुरंत टेंशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहीं कोरोना तो नहीं हो गया? माने हमने अपने स्वरूप का भरोसा नहीं है, हमें भरोसा नाक से गंध आना बंद हो गई तो हमारे लिए भरोसा है कि हमें कोरोना हो। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? कितना बड़ा अंतर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना बड़ा अंतर। ठीक है, इंद्रिय चक्षुणी सर्वभूतानि, सारे जो संसार के जीव हैं वो क्या देखते हैं? इंद्रिय चक्षु होकर के देखते हैं। जितने इंद्रियां ग्रहण करती हैं उनसे जो अच्छा या बुरा दिखता है, जो आशंकाएं दिखती हैं, वही देखते हैं और कुछ नहीं देखते। इंद्रिय चक्षुणी सर्वभूतानि। देवा या वो ही चक्षु, देवों के साथ एक नई विडंबना होती है। वो क्या? वो सबसे बड़ी विडंबना, एक उन्हें ज्ञान का नया रूप मिल गया, नया फॉर्म मिल गया, अवधि ज्ञान। वो अवधि से जो कुछ दिख रहा है, लेकिन अवधि से सब कुछ तो दिखता है, एक आत्मा नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, अरूपी पदार्थ नहीं है, और आत्मा तो अरूपी पदार्थ है। इसलिए जो ओ ही चक्षु हो गए, इसका मतलब आप सिर्फ पुद्गल में ही आपका ज्ञान विश्रांत है, स्वरूप में विश्रांत होता नहीं। ठीक है, और सिद्धा पूर्ण सर्वदो चक्षु, और जो सिद्ध भगवान है वो सर्वतो चक्षु। कहते हैं वहां कौन सी दिशा है जहां से उनके ज्ञान नहीं हो रहा? कौन सी चीज है? हमारे लिए तो जानने के साधन सीमित है। इंद्री कही तो जाती है, आकार कहा तो जाता है, ना वो उनके आकार है और ना इंद्री है, इसलिए उनको सर्वतः चक्षु। ये जो अर्थ है यहां पर बहुत अद्भुत अर्थ है, इस अर्थ को हमें समझना पड़ेगा। ख्याल में है ना? इसमें जो आगम चक्षु का अर्थ है वह आपको फोकस करना है, क्योंकि तीन बातें जो कही हैं वो तो एडिशनल कही हैं। पिछली गाथा से लिंक जो है और अगली गाथा से जो लिंक है वो किससे है? आगम शब्द से। अगली गाथा आप देखेंगे तो सव्वे आगम सिद्धा अत्था गुणपज्य चेते हिम जानती आगमेण ही पेचित्ता तेविते समणा। जो आगम से ही जानते हैं, आगम से ही देखते हैं, आगम से ही वस्तु का निर्णय करते हैं, उन्हीं का नाम समण है। जो अपने क्षोभसम ज्ञान से देखने हम जो जानते हैं, जो हमें जानने में आता है, उस पर वो भरोसा ही नहीं करते। नहीं आया समझ? ये हाथ दिख रहा है, बताओ ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? जैसा आपको दिख रहा है केवली को ऐसे ही दिख रहा है? नहीं। पॉइंट समझिए ना? तो वो जो भगवान है, मुनिराज हैं, सच्चे श्रमण हैं, वो क्या कहेंगे कि मेरी आंख जो इस हाथ को देख रही है, मेरे ज्ञान में जो हाथ का स्वरूप आ रहा है ये मिथ्या है, केवली के ज्ञान में जो हाथ का स्वरूप आया इसका वो सच्चा है। अपने ज्ञान के अहंकार का, विश्वास का, क्षोभसम के प्रति विश्वास का अनंत विसर्जन, नोट करने वाली बात, क्षोभसम के प्रति विश्वास का अनंत विसर्जन, उसका नाम है आगम का श्रद्धान, उसका नाम है केवली का श्रद्धान। और यदि क्षोभसम के विश्वास का पर है, थोड़ा भी विश्वास है, क्षोभसम पर थोड़ा भी अभिमान है, थोड़ी भी, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने खुद पढ़ा, देखो यहां लिखा है, ये जितनी भी ये बातें हैं ना, ये क्षोभसम का विश्वास जिसे है, तय जानना तो उसे ना केवली का विश्वास है ना आगम का श्रद्धा। जब तक क्षोभसम के ज्ञान के जो भी प्राप्ति होती है उसके प्रति श्रद्धान का विसर्जन नहीं हो, त्याग कर दो, तिलांजलि दे दो, भूल जाओ। ये क्षोभसम जितना जानता है, ध्यान रखना, जो आत्मानुभव करता है उसका नाम क्षोभसम नहीं है, उस ज्ञान का नाम।
ये पॉइंट ध्यान रख लेना, नहीं तो कई लोग ये प्रश्न कर सकते हैं। जो आत्मस्वरूप का अनुभव करता है वो ज्ञान क्षोभसम रूप नहीं होता। नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्षोभसम रूप ज्ञान जितने हैं वो किसी ना किसी इंद्रिय और मन के बिना नहीं होते प्रवृत्त। मति ज्ञान तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, श्रुतम अनिंद्रियस्य, अवधि ज्ञान वो भी मन पर कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव है, ठीक है ना, वो भी क्षोभसम पर आधारित है। अवधि ज्ञानावरण क्रम में क्षोभसम से, वो मन पर ज्ञानावरण के क्षोभसम से। केवल ज्ञान कहा जरूर जाता है केवल ज्ञानावरण के क्षोभसम से, अरे क्षोभसम से थोड़ी होता है, वो तो क्षय से होता है। बाकी सारे ज्ञान क्षोभसम से और केवल ज्ञान क्षय से होता है। समझ में आया ना? इसलिए केवल ज्ञानावरण या तो होता है या नहीं होता है, ख्याल में ना? इसलिए केवली का जो स्वरूप है वो हम संसारियों से एकदम भिन्न है। तो जो आत्मानुभव होता है वह वास्तव में किसी क्षोभसम ज्ञान से नहीं होता। वह ज्ञान निरावरण ही होता है, अपने आप में संसार में रहते हुए आवरण है, पर को जानने में आवरण है, स्वरूप को जानने में आवरण नहीं होता। समझ गए ना? यह महत्वपूर्ण बात है। इसलिए स्वरूप के ज्ञान के अलावा जब जब हम पर को जानते हैं उसका नाम ही क्षोभसम है। और क्षोभसम पर जिसको रत्ती भर भी विश्वास है, थोड़ा भी अभिमान है, अरे मैंने खुद जाना, मैंने खुद पढ़ा, देखो ये सब क्षोभसम है, इस पर इतराना मत। केवली के प्रति अनंत श्रद्धा रख के क्षोभसम के प्रति जितना भी आपको गर्व था उसका विसर्जन कर दो, तिलांजलि दे दो, तब समझना कि आपने आगम का स्वरूप समझा। और होते क्या है? ऐसे आगम सिद्ध होते हैं, सव्वे आगम सिद्धा। सभी जो आगम सिद्ध लोग हैं वो क्या करते हैं? आगमेण ही पेक्षिता जानती, आगम से ही देखते हैं, आगम से ही जानते हैं। वह अपने क्षोभसम से जानते देखते नहीं। जानते देख माने जानने में आता है पर उसके प्रति उनका पतियारा नहीं होता है। पतियारा माने विश्वास, श्रद्धा, उस पर कोई वो भाव ही नहीं देते। उसको जो जानने में आ रहा उस पर भाव नहीं देते। जैसा केवली ने जाना या वस्तु स्वरूप बताया, मात्र उसी पर अनंत श्रद्धा जिनका केंद्रित है, ठीक है ना, उन्हीं को ते भी श्रमण, ते श्रमण, वो ही श्रमण है, बाकी कोई श्रमण नहीं। जिनको भगवान की वाणी के अलावा अन्य किसी चीज पर विश्वास है वो श्रमण नहीं है। अभी क्या कहूं बहन, बड़ा दुख हुआ है जान करके कि अभी कोई अन्य मतियों का पर्व आया, उस पर्व पर कोई जैन श्रमण ये कहते कि साहब इस पर्व को हम मनाएंगे और इस दिन हम आदिनाथ भगवान का विशेष अनुष्ठान करेंगे, पूजन करेंगे, विधान करेंगे। समझी ना? अरे उस पर्व की तिथि से भगवान आदिनाथ का कोई कल्याणक मेल नहीं खाता। ना गर्भ कल्याणक, ना जन्म कल्याणक, ना दीक्षा कल्याणक, ना ज्ञान कल्याणक, ना निर्वाण कल्याणक। जब कोई कल्याणक मेल ही नहीं खाता तो एक ने अपनी अपनी बुद्धियां हैं, एक ने बुद्धि लगा के बताया कि साहब ये तो शिव जी के विवाह की तिथि थी, तो शायद इस दिन आदिनाथ जी का मरु देवी से विवाह हुआ होगा। तो मरु देवी तो उनकी माता थी, सॉरी वो नंदा सुनंदा से किसी से विवाह हुआ हो। अब कहीं अपने आप प्रमाण नहीं है, कोई उसकी तिथि नहीं दी। हमारे यहाँ पंचकर्णिक तिथियां दी हैं, विवाह कोई कल्याणक नहीं है, उसकी तिथि नहीं दी। उन्होंने कल्पना की और कल्पना करके ये बात जोड़ के कही। मुझे इतनी पीड़ा लगी कि आप कैसे जैन साधु, आपको वीतराग धर्म पे श्रद्धा नहीं, इसके स्वरूप पे भरोसा नहीं। समझ गया ना? ऐसे ऐसे भी साधु होने लगे, ऐसे ऐसे भी कर्मकांड होने लगे, जबकि वो कहते आगमेण ही जानती पेक्षिता, आगम से ही देखो, आगम से ही जानो, बाकी अपने क्षोभसम से जानो ही मत। क्षोभसम से जानोगे तो अनर्थ करोगे आप। ये जैन साधु का स्वरूप नहीं है, ये श्रमण का स्वरूप नहीं है कि आप अपनी अकल का छौंक लगाओ
केवली क्या कहते हैं, केवली इस बारे में क्या बताते हैं, उस पर अनंत श्रद्धा न जिसका है, उतना ही जानना चाहते, अन्य किसी चीज को जानना नहीं चाहते। हमें शुभ समय क्या दिखता है, क्या जानने में आता है, हमें तो सब हलवा बहुत अच्छा लगता है। केवली से पूछो क्या है, कि वो तेरा स्वरूप ही नहीं, तू उसका रस कभी ले सकता नहीं। तेरा स्वरूप तो अरस मरूप मगंधम है, चेतना गुण वाला स्वरूप है, ये रस लेना तेरा स्वरूप नहीं है, तू जानता ही नहीं रस को। अरे साहब कैसे नहीं जानता, अभी आपको बताओ, सारे रस बता देता हूं, जो चखाओ वही, ये तीखा है, ये मीठा है, सब बताता हूं। कहते यही तो समस्या है। जो साधु होते हैं वो आगमेण पे चित्ता जानती, वो आगम से ही देखते जानते हैं, तू इंद्रियों से जानता है। यही तो समस्या है कि तू साधु नहीं। ये साधु हो भी नहीं सकता जब तक कोई इंद्रियों से जानता देखता है, वो साधु नहीं हो सकता। केवली नहीं बन जाओ जब तक केवली की नजर से देखो, अपनी नजर से मत देखो। केवली कैसे देखते हैं वस्तु स्वरूप को, वैसे तुम देखने की कोशिश करो, अभ्यास करो, अपने आप को प्रेरित करो, मोटिवेट करो, उस दिशा में ले जाओ। तब समझना कि आप क्या बने, तब समझना आप साधु बने हैं, तब समण बने हैं, उसके बिना नहीं बने। इसलिए आचार्य देव ने जो ये गाथा में बात कही, आगम चक्षु साव, जिनके दृष्टि में साक्षात केवली विराजमान है, अपनी नजर से देखना नहीं चाहते। मैं एक बात पूछता हूं, एक लड़की जिस नजर से पूरे जीवन मां के यहां पिता के यहां देखती रही, अब वो हर रिश्ते को किस नजर से देखना चाहती है? ससुराल की नजर से, अपने पति की नजर से। एक बात बताओ, उसके माता पिता असली थे कि नकली थे? पुत्र को जन्म जैसे मां ने दिया, ऐसी पुत्री को भी जन्म दिया है कि नहीं? लेकिन अपने पिता के अंतिम संस्कार में बेटी आती है, लेकिन उसको सूतक नहीं लगता। पॉइंट समझ रहे क्या बताना चाहता हूं? जैसे भाई उसका है, उसको सूतक लग रहा है, और बेटी को सूतक नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्यों? क्योंकि उसने अपनी श्रद्धा को अपने पति के प्रति समर्पित कर रखा है, अपने पिता और परिवार से हटा रखा है। समझ गया ना? ये दृष्टांत है, इसको ज्यादा आप विस्तार में मत लेना। ऐसे ही जिसने अपने श्रद्धान को केवली के प्रति समर्पित कर रखा है, अपनी जो क्षोभसम ज्ञान है उस पर उसका भरोसा नहीं है। हम देखते हैं, जानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम ना देखते हैं ना जानते हैं। हमें तो मेरे पति जितना बताते हैं वही हम देखते हैं, वही जानते हैं और वही करते हैं। ऐसे ही केवली परमात्मा ने वस्तु का स्वरूप बताया कि आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तने निर्वेरे। तो अब आश्रव चाहे जितना चाहे पुण्य का भी हो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट हो, वो भी क्या है? वो भी दुखकार है, वह सुखकार नहीं। समझ में? ये आगम चक्षु सा, यदि उसमें आपके इंद्रिय ज्ञान का विषय प्रवेश करता है तो आप कौन हो? सर्वभूतानि। दुनिया में दो ही वर्ग बचे, एक मुक्त और एक संसारी। तत्वार सूत्र में जीवों के कितने भेद गए? दो। संसारिणो सिद्धाश्च मुक्ताश्च। ठीक है ना? संसारी और मुक्त दो ही वर्ग हैं। जो इंद्रिय चक्षु हैं वो सब संसारी है, और जो आगम चक्षु हैं वो सभी साधु हैं। तुम तो मोक्ष मार्गी हो, मुक्त नहीं हुई हो तो भी मोक्ष मार्गी हो। मोक्ष मार्ग पे चलना है तो आपको आगम चक्षु बनना पड़ेगा, इंद्रिय चक्षु छोड़ना पड़ेगा। और इंद्रिय चक्षु जब तक बनी हुई है, मैंने अपनी आंख से देखा, मैंने अपने कानों से सुना, जब तक ये प्रमाणिकता आप देते हैं तब तक आप संसारी हो, मोही हो, भोगी हो, आप मोक्ष मार्ग पे आए नहीं। मोक्ष मार्गी जीव क्या कहेगा? केवली परमात्मा ने ऐसा बताया। वो किसी बात के बारे में
अपने अनुभव नहीं सुनाएगा, अपना प्रमाण नहीं देगा। क्या प्रमाण देगा? केवल ही परमात्मा ने इस विषय में क्या कहा, वो वहां समझना कि ये मोक्ष मार्गी। जो हर बात के लिए संसार के प्रमाण देता है वो संसार मार्गी है, वो मोक्ष मार्गी नहीं। ख्याल में ये विषय बड़ा गंभीर है, बहुत सूक्ष्म है, आनंद लेने का है। कल इसकी चर्चा मैं विस्तार से करूंगा। आगम चक्षु, 4 प्रकार की चक्षु की जो चर्चा की है, ये चर्चा कल चलेगी। और बाद में 235वीं गाथा के बाद लौट के हम 233 गाथा पे आएंगे, उसका संबंध वहां जुड़ता है, उसकी चर्चा करें।